एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें आरोप आदमी पार्टी कहा। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि दिल्ली के अंदर आरोप आदमी पार्टी जो 6 साल से दिल्ली में शासित है, जिनका नेतृत्व दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कर रहे हैं, 6 साल की उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है जो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए किया हो। जो वादे किए सब झूठे थे। पानी माफ़, लोगों को पानी के बिल आ रहे, बिजली आप फिक्स चार्ज बढ़ा करके लोगों को लूटा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो दुकान बंद थी, कारखाने बंद थे, मकान बंद थे, उनके हज़ारों के बिल आ रहे हैं। उसके ऊपर वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता को आज जो चाहिए वो करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में जब तक दिल्ली मॉडल काम कर रहा था, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे थे, नगर निगम सहयोग कर रही थी, दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में था। दिल्ली में जब से केजरीवाल मॉडल लागू हुआ है, अब कोरोना के केस बढ़ने लग गए, क्योंकि महासंकट में जब टीम वर्क में काम होता है, जब भी संकट से लोगों को बचाया जा सकता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर रही है। जल बोर्ड ने कुछ किया नहीं, जल भराव से दिल्ली की जनता जूझती रही। 8 जेटिंग मशीन जो आई थी, 8 जेटिंग मशीन का जिसका एक दिन का किराया 7,101 रुपये था, वो मशीनें कहाँ काम कर रही थी। मैंने 31 जुलाई को मुख्यमंत्री जी को, राघव चड्ढा जी को पत्र लिख के भेजा कि बताओ ये मशीनें कहाँ हैं, आज को कहाँ काम कर रही है, कौन सी जगह का सीवर खोल रही है। उनका कुछ नहीं पता, वो पैसा कहाँ गया। अगर वो खड़ी मशीनों के बिल बन रहे हैं तो उसका जवाब दिया जाए। अगर वो कहीं काम कर रही है तो आप हमारे को बता दो, हम अपने आरोप वापस ले लेंगे। जो हमने आपसे पूछा है, हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। दिल्ली के अंदर फुटपाथों को तोड़ा जा रहा है। जो फुटपाथ बिल्कुल ठीक है, उनको तोड़ करके आप गाढ़े खून पसीने कमाई को फिर वहाँ खपा रहे हो। जहाँ सड़कें आज गड्ढे हैं, जिन सड़कों में आज यही नहीं पता सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, उन सड़कों को बनाने के बजाय आप अच्छे जो फुटपाथ अच्छे बने उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, उनको दोबारा बना रहे हो। जो फुटपाथ टूटे उन पर काम करो। तो लगातार दिल्ली सरकार नाकाम है। दिल्ली सरकार के एक विधायक सोमदत्त जी, जिन्होंने 90 लाख का एक रोड का उनका बजट पास कराया, काम अलॉट हो गया, सब कुछ हो गया, आज 10 महीने हो गए, वो काम नहीं हुआ। वो 90 लाख रुपए कहाँ गए, कहाँ लगे, वो काम क्यों रुका हुआ है, किस कारण से रुका हुआ है। दिल्ली की जनता के विकास का पैसा रोकने की आप कौन होते हैं। जो पैसा पास हो गया उसको दिल्ली की जनता के हित के लिए लगाना चाहिए। वो दिल्ली को झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है आरोप आदमी पार्टी। दूसरा, दिल्ली सरकार 6 साल से दिल्ली में काबिज है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ कम हो, दिल्ली सरकार ने एक कदम कभी आगे बढ़ के इसके लिए काम किया क्या। नगर निगम को कभी बुलाया क्या, तीनों मेयर्स को कभी बुलाया क्या, कमिश्नर को कभी बुलाया क्या। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म हो उसके लिए उन्होंने कोई फंड जारी किया गया। हाँ, मेरी जो भारत सरकार है, जिसके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने हमारे को ट्रमल मशीन खरीदने के लिए पैसा दिया, उन्होंने हमारे को लोडर खरीदने के लिए पैसा दिया। हमारे शहर साफ हो उसके लिए हम समय समय पर अनेक प्रकार की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कंपैक्टर हम लगा रहे हैं, उसका पैसा हमारे को वहाँ मिला। लगातार दिल्ली में 350 ढलाव मेन रोड के हमने ख़त्म किए हैं, वो उन कंपैक्टर के माध्यम से, क्योंकि भारत सरकार हमें सहयोग कर रही है। दिल्ली सरकार न दिल्ली में कुछ करेगी, आरोप आदमी पार्टी आरोप लगाती रहेगी। उनकी कोई उपलब्धि हो तो उपलब्धि बताए, हम तो आरोप भी लगा रहे हैं, अपनी उपलब्धि भी बता रहे हैं, जो हमने काम किया वो भी बता रहे हैं। तो दिल्ली सरकार आरोप लगाना छोड़े, जमीन पर काम करे। अगर एमसीडी अपने फंड का 20% भी अगर दिल्ली पर खर्च करती है तो दिल्ली की शायद आज हालत ये ना। देखिए, मेरे जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जो बजट है, लगभग 7,500-8 हज़ार करोड़ का बजट है। 4200 करोड़ रुपए साल का मेरा वेतन है। कितना हो गया? 4200 करोड़ रुपए। इसका मतलब 60% पैसा मेरे कर्मचारियों का वेतन और मेंटेनेंस में जाता है। उसके अलावा 6 बड़े अस्पताल, 17 पॉलीक्लिनिक और लगभग कई 100 डिस्पेंसरी हम चलाते हैं, जो गरीबों को दवाई देती हैं, जो गरीबों का इलाज करती हैं। उसके अंदर 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आता है। उसके अलावा और बहुत सारे काम जो हम करते हैं। 60,000 करोड़ की दिल्ली सरकार अगर नगर निगम से अपनी बराबरी करना चाहती है तो मुझे ये अच्छा लगता है। कम से कम वो हमें अपना बराबर समझते हैं, तो निगम अगर उनके बराबर का काम करती है तो आए, अच्छी बात है। और पिछले 6 साल में उन्होंने क्या क्या 60,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करे और हमने अपने पैसे कहाँ खर्च करे, दोनों की बैलेंस शीट ले लेते हैं, हिसाब कर लेते हैं। वो अपना हिसाब दे दे, हम अपना हिसाब दे देंगे। आरोप आदमी पार्टी को झूठे आरोप लगाना छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से अभी बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है और वेतन 5 महीने से हमारे इन कोरोना योद्धाओं को नहीं मिला है, मिल पाएगा या ये राजनीतिक का एक मुद्दा बन के रह जाएगा? नहीं, मेरे सफाई कर्मचारियों को जुलाई तक का वेतन चला गया। इसका मतलब अगस्त का बकाया है। सफाई कर्मचारियों का वेतन जुलाई तक चला गया।
डीवीसी कर्मचारियों का वेतन जून तक चला गया है। मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनका वेतन जून तक चला गया है। हमारे डॉक्टर नर्स का जो वेतन है वो मई जून तक चला गया है। हमारा जो बाकी स्टाफ बचा है, सारे कर्मचारियों का वेतन नहीं बकाया, लेकिन जो हमारे पेंशनर हैं, जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के और कर्मचारी हैं, हमारे और जो हेड ऑफिस के कर्मचारी हैं, जिनका वेतन 3 महीने का 4 महीने का बकाया है, उसके लिए हम प्रयासरत है। और मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले हफ्ते 10 दिन में उनको 1 से 2 महीने का वेतन जल्दी रिलीज होगा। और जो मेरे पेंशनर हैं उनको भी पेंशन देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इस देश के अंदर संविधान का उल्लंघन करना, माननीय कोर्ट की बात को ना मानना, इसका एक उदाहरण है तो दिल्ली सरकार ही है। कोर्ट ने तो कहा था 5th DFC कमीशन के जो सिफारिश थी उसके हिसाब से हमारा पैसा भड़का आना चाहिए था। 4th DFC की सिफारिश उनको माननी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट के कहने के बाद भी उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि उनको मिलके काम करना नहीं आता। टीम वर्क में कैसे काम होता है। आज दिल्ली कोरोना से जूझ रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के खिलाफ अगर नगर निगम अभियान नहीं चलाती तो आज दिल्ली के अंदर इनके भी केस बढ़ जाते। नगर निगम जमीन पर काम कर रही है। हमारे पर आर्थिक संकट होने के बावजूद भी इच्छा शक्ति है, हम जमीन पर काम कर रहे हैं, हम रोज़ अभियान चलाते हैं, हम घर घर जाते हैं। दिल्ली सरकार बताए 60,000 करोड़ के बजट में उन्होंने क्या किया। जिस तरीके से अभी भी आम आदमी पार्टी का नाम आरोप आदमी पार्टी रखा गया और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा और शायद इसी को राजनीति बोला जाता है। और राजनीतिकरण के तहत जो बाहर एक प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन देखने को मिला वो अपने में एक महत्वपूर्ण है कि जब पूछा गया तो साफ तौर पर कहना था कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर शायद इनको वेतन मिल जाएगा। और यही बात सबसे बड़ी रही कि जो कर्मचारी आज कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित किए गए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, लेकिन आज पेट भरने के लिए उनके पास वेतन नहीं है। और यदि आज ये आश्वासन हमें यहाँ से मिला है तो ये हमारे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बात है।